मैं तो ऑब्वियसली सपोर्ट करूंगा, लेकिन कोई है जिसको नहीं पसंद आएगी वो चीज़, 100 में से एक होगी वो। It's 2022 and it's very sad that we still have to march and we still have to fight for our basic human rights. लास्ट टाइम एक स्लोगन था इनका कि अपना खाना खुद गर्म करो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा आबिद। नाजरीन, हम मौजूद हैं प्रेस क्लब लाहौर के बाहर और जहाँ पे औरत मार्च हो रही है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि औरत मार्च का इनके लिहाज से असल मकसद क्या है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं औरत मार्च के बारे में, ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में, वो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, औरत मार्च में हम मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि औरत मार्च का असल मकसद जो है वो क्या है? औरत मार्च का असल मकसद जो ये है कि ख़वातीन को जो बराबरी है वो दी जाए। बराबरी किस चीज़ में बराबरी चाह रही हैं? बराबरी उनकी वेजेस में बराबरी दी जाए। ख़वातीन को कम मुआवजा दिया जाता है एक ही जैसा काम करने का। मर्द वही काम जो करते हैं वो उनको ज़्यादा उजरत दी जाती है, ख़वातीन को कम उजरत दी जाती है। फैक्ट्री लेवल पे जाके आप देख लें, ख़वातीन से जो काम लिया जाता है 8 से 10 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन उनको मिनिमम वेज नहीं दी जाती। ठीक है, उनके लिए डे केयर सेंटर नहीं है वहाँ पे, उनके लिए मैटरनिटी लीव जो है वो नहीं है वहाँ पे फैक्ट्री की सतह पे। तो हम लोग मेहनत का शौरते हैं और हम यही डिमांड लेके आए हैं कि अगर ख़वातीन इस मुल्क की माइशत में किरदार अदा कर रही हैं तो उनको सहूलतें भी दी जाएँ। मर्दों को छुट्टी लेनी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मर्द हैं, उन्होंने बच्चों को नहीं संभालना होता, उन्होंने लुक आफ्टर नहीं करनी होती, केयर नहीं करनी होती। तो फिर ख़वातीन को उनकी हैसियत के मुताबिक जो मौक़े हैं वो दिए जाएँ। मैं तो ऑब्वियसली सपोर्ट करूंगा, लेकिन कोई है जिसको नहीं पसंद आएगी वो चीज़, 100 में से एक होगी वो। तो एट द एंड ऑफ द डे जो कॉन्सेप्ट है आज़ादी का वो है इधर। आज़ादी में आपको क्या लगता है एक औरत किस चीज़ की आज़ादी चाह रही है? आज़ादी इस चीज़ की कि वो रात को घर से बाहर निकले तो उसको डर ना लगे कि उसके साथ मर्द कुछ कर देगा, ये आज़ादी होती है। जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इसी चीज़ के बारे में? क्योंकि हर औरत घर से निकलते वक्त डरती है, बाजार जाते वक्त डरती है, बस पे चढ़ते वक्त डरती है, गुजरते हुए हाथ ना लगा जाए, इस तरह ना कर जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बस यही कहूँगा कि जो मर्द हैं वो ये देख रहे हैं कि औरत अपनी आवाज़ बाहर निकाल रही है, उनके दिल में डर पैदा होना चाहिए इस चीज़ से, और उनको समझ आनी चाहिए इस चीज़ की कि औरत भी एक इंसान है, हमारे इक्वल है औरत, और उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह एक मर्द एक दूसरे मर्द को ट्रीट करता है। आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम उस पर प्रैक्टिकल अमल नहीं करते हैं? देखें, ये तो फिर अब ये आ जाता है एक तो गवर्नमेंट पे कि वो लॉज इम्पोज करे, वो जस्टिस दे औरतों को, और दूसरा ये आ जाता है कि जो वही बात है, पेरेंट्स जो हैं उनका बनता है कि वो अपने बेटों को परवरिश उनकी ऐसी करें, आपस में जो दोस्त हैं वो एक दूसरे को समझाएं इस चीज़ के बारे में। तो यही कॉन्सेप्ट है बस। It's 2022 and it's very sad that we still have to march and we still have to fight for our basic human rights that men enjoy in this country and we don't. And transgenders की तो situation is worse, तो इसलिए हम उनके लिए भी मार्च करते हैं। मुझे क्यों, मैं जब घर से निकलूँ तो क्यों मैं सेफ और सिक्योर नहीं हूँ? क्यों आई गेट कैट कॉल्ड, क्यों आई गेट harassed, क्यों आई डोंट नो फॉर एनी सिंगल वुमन who was never harassed and who didn't face any consequences. घर से निकलते वक्त, बस में जाते वक्त, रिक्शे में जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, हर जगह। हाँ, आपको भी किसी खातून का अभी तक नहीं पता होगा कि जो कभी हरास नहीं हुई इस कंट्री में, कभी कैट कॉल नहीं हुई, इसके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। जेंडर पैरिटी इंडेक्स हमारा इज़ वर्स 2018, 2019, 2020 और पहले हम 140s में चल रहे थे पाकिस्तान एज अ कंट्री आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। According to 2021 statistics, Pakistan is at 153rd out of 156 countries. Gender discrimination में पाकिस्तान से बुरे हालात सिर्फ अफगानिस्तान के हैं। देखिए, ये बहुत लंबी हमारी जद्दोजहद है, तो हम हर साल ये इधर आते हैं लोग को याद दिलाने के लिए कि ये भूला ना जाए हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो मसाइल हैं, हम तो रोज़ जो
जुल्म और तशद्दुद का जो हम आज जो केस हुआ है, एक छोटी सी बच्ची को 5 गोलियां मार के उसके फादर ने वो मार दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो रोज़ की बात होती है। अभी हमको केस ही जो है अभी हमारे सामने आया है, और ऑब्वियसली हर केस बुरी बात होती है, बट मेरी जो मुझे गम जो ये होता है कि अगर एक मीडिया में आया है तो 50 मीडिया में नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो औरत का नारा है, जो गांव में एक औरत रह रही है जिसको इसका शायद पता भी ना हो कि कहीं पे औरत मार्च हो रही है, क्या उस तक ये आवाज़ पहुँचेगी? तो कैसे पहुँचेगी? आपके ज़रिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी उन औरतों के लिए? देखिए, यहाँ जो है जो भी इंसान इधर आता है वो दूसरों को जानता है, तो बात ऐसी फैलती है कि लोग दूसरों से बात करें, समझाएं उनको, हमारे जो मौजू हैं वो उनके सामने पेश करें, और ऐसी बात फैलती है। लास्ट टाइम एक स्लोगन था इनका कि अपना खाना खुद गर्म करो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मर्द और औरत दोनों जब सारा दिन काम कर रहे होते हैं, आप देख लो, अगर औरत जॉब नहीं भी कर रही, वो घर के सुबह से लेकर शाम तक वालदैन को, बुज़ुर्गों को देख रही होती है, बच्चों की परवरिश कर रही होती है, बर्तन धो रही होती है, कपड़े धो रही होती है, अपने खावंद के कपड़े अगले दिन के लिए तैयार कर रही होती है, और रात को 8-9 बजे तक वो थक के चूर हो जाती है। अब मर्द अगर जॉब करके वापस आता है, दोस्तों के साथ गपशप लगाता है, गपशप लगा के आके फिर वो कहे कि उठो मुझे खाना दो, उस सेंस में कहा था औरतों के लिए मर्दों ने कितनी दफ़ा खाना उनको दिया, पानी का घूंट नहीं पिलाते हैं वो, तो उसका उसको उल्टी तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, रोटी पकड़ो, हाथ पाट से निकालो, सालन हांडी से निकालो, उसे गर्म करो और खा लो। आपको क्या लगता है कि जो एक गांव में औरत बैठी हुई है, उस तक ये नारे वहां तक पहुंचेंगे? उस औरत के लिए क्या बेहतरी होगी? आप मेरे ख्याल में गांव की औरतों को जानती नहीं है। गांव की औरत जितनी मैं खुद गांव की हूँ। ओके, गांव की औरत जितनी एम्पावर्ड है, आपको फिर ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि ये नारे अगर उधर जाएंगे ना, तो वो औरत और मर्द वो बराबरी की सतह पे खेतों पे काम कर रहे होते हैं। घर की सतह पे वो औरत दूध बुला रही होती है, तो मर्द पास बैठा होता है, पानी ला के दे रहा होता है। उनकी ख़वातीन की आप बात ना करें, ये यहाँ पे इस तरह से हुआ है। जॉब, अब देखिए, ख़वातीन जब निकल आई है काम करने, वो अर्निंग में भी हाथ बटा रही है, घर के सारे काम, हांडी, रोटी, बर्तन, कपड़े, ये आप देखें ज़रा, आप इसको देखें ना। मीडिया से रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन नारों को गलत उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करें। और गांव की औरतें हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा वो सरदार हैं गांव की ख़वातीन, उनकी मर्ज़ी के बगैर फ़ैसले नहीं होते हैं, वो अपनी पंचायतों में बैठती हैं। तो आप किसकी बात पे? तालीम का इशू होता है कि तालीम बच्चियों को नहीं दी जाती है, उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं होती है, उनकी मर्ज़ी से उनकी शादी नहीं की जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, उनकी कोई उसमें मर्जी नहीं होती। मैं इस बारे में पूछना चाह रही हूँ। तो ये गलत हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। अगर हमारे नारे वहाँ पे जाते हैं, तो अगर वो एम्पावर्ड नहीं है तो उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, वो भी अपने हक मांगे। पढ़ना क्या, पढ़ना बुरी बात है क्या? वो खवातीन और बच्चे पैदा करने वाला, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है सिस्टम, औरत से करवाया जाता। अभी कल का वाक़या आपके सामने, क्या वाली की क्या जुर्रत है उसकी, उसको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए।